जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। वर और कन्या भांवरे दे रहे थे। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्र लाभ ले रहे थे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति भी अनेक रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे थे। कामदेव और रति को भी दर्शन की लालसा और संकोच बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे थे। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जनक जी को सुंदर आसन पर बैठे देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वर्णन करके इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को भी सजा सवार कर बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर तथा सब प्रकार से सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर श्रुतकीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे और देवगण फूल बरसा रहे थे। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही थी मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा के साथ विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी इतने आनंदित थे मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रियाओं, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से अन्य राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। अनेक कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं थीं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा यानी जल गए। अवध नरेश दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान
याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में पहुंच गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर, देवताओं को मनाकर तथा हाथ जोड़कर राजा सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से भी कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर दशरथ जी से स्नेहशील और प्रेम सहित मनोहर वचन बोले। हे राजेश्वर, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को दासियां मानकर दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ भुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी का इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। देवतागण फूल बरसा रहे थे। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही थी। आकाश और नगर दोनों जगत में आनंद छा रहा था। तब मुनीश्वर को आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कुछ कुल देवता के स्थान को चली। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती और सकुचा जाती, पर उनका मन नहीं सकुचाता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। मास पारायण 11वां विषय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।